नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या बीएसपी और सपा का गठबंधन होने वाला है? क्या नई राजनीतिक तस्वीर उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूरियां बढ़ती हुई जा रही हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस कथित तौर पर समाजवादी पार्टी को झटका देती हुई नजर आ रही। दोस्तों, अभी बीते हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के छतरी के नीचे सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। यह किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस ने जो सीटें हासिल की हैं वो सपा की साइकिल पर सवार होकर की हैं और समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचते हुए अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना लिया 37 सांसदों के साथ। अब यह सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है राजनीतिक रूप से। वही कांग्रेस का अभी कोई राजनीतिक जो जमीन है वो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है, यानी अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है। अब ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस जाकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती है। उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला और खड़गे जब फोटो खिंचाते हैं तो उसमें अखिलेश यादव कहां होते हैं? यानी जबकि अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नियुक्त कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था? क्योंकि गठबंधन अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को भी साथ लेकर चलना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी चाहिए थी। लेकिन अगर उदाहरण के रूप में समझे तो मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तब मध्य प्रदेश में किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति कांग्रेस नेताओं का रवैया था कि कमलनाथ बयान दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश। उसके बाद सपा और कांग्रेस में दूरियां भी बढ़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव के बारे में एक अखिलेश यादव की खासियत है और गठबंधन को लेकर उनकी बारे में बात होती है कि अखिलेश गठबंधन धर्म निभाने में आगे रहते हैं। जहां एक दो सीटों की बात होती है तो अखिलेश यादव खुद पीछे हो जाते हैं, एक दो सीटें एक्स्ट्रा दे देते हैं सामने वाले राजनीतिक दल को। लेकिन कांग्रेस जब जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव लड़ रही है तो उसने समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी? क्या साथ में लेकर समाजवादी पार्टी को चली? और यह बात समाजवादी पार्टी के अंदर भी अब हो रही है। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस मन मुताबिक सपा को सीटें नहीं देती है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश तैयार बैठे हैं कांग्रेस को झटका देने के लिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, जो खबर निकल के सामने आ रही, कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही है। अब सोचिए, 5 सीटें तो अखिलेश यादव की ही पार्टी की पहले से जिस पे उपचुनाव होने, यानी 5 सीटों पर तो अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, यानी सपा चुनाव लड़ेगी। अब 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है तो समाजवादी पार्टी 5 सीटें कांग्रेस को क्यों देगी, जबकि कांग्रेस का कोई इतनी राजनीतिक जमीनी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेच यही फंस रहा है। सपा 5 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन उतनी तैयार उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस का जो कथित तौर पर रवैया है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि वो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लड़ेगी ही लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हुई दोनों में नजर आ रही है। वहीं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी विधायक के बीएसपी सुप्रीमो पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव तुरंत जो है बुआ के समर्थन में कूदे और उन्होंने भतीजे का अपना धर्म निभाया, तब से जो है एक नई चर्चा शुरू हो गई। यानी उसके बाद जो है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की तब बीएसपी सुप्रीमो ने अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया।
अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया, लेकिन सब मानने लगे कि भाई अब गठबंधन की राह बिल्कुल क्लियर हो रही। लेकिन अगले ही दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को खरी खोटी भी सुना दी। लेकिन अखिलेश यादव को उसके बाद बयान आया तो उन्होंने आभार का धन्यवाद दिया और यह भी बड़ी बात कही कि पीडीए का जो नारा देते हैं वो बिना सबके साथ में आए एक मजबूत नहीं हो सकता है। यानी 90% अगर वोट साथ में पीडीए वाले नहीं आएंगे तो कैसे वो नारा पीडीए का मजबूत होगा, इसलिए सबको साथ में आना होगा। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने एक संदेश बड़ा भेजा। वही बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश यादव के इन बयानों से कई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही। क्या उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें, जम्मू कश्मीर की राजनीति देखें, हरियाणा की राजनीति को देखें, अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस और सपा में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी को लेकर अखिलेश यादव अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन ही हरा सकता है। यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर ही बीजेपी को पटखनी दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पटखनी दी है वो सपा कांग्रेस गठबंधन ने दी है। वहीं कांग्रेस की तुलना में बीएसपी बेहद मजबूत राजनीतिक दल है, सत्ता की दावेदार है, बड़ी दावेदार है। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर साथ आ जाती हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में लग सकता है। वैसे तो अभी कोई गठबंधन की ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो लक्षण राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हरियाणा में कांग्रेस का सपा को छोड़ के अपनी ढपली अपना राग वाली चीज हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाके गठबंधन कर लिया, सपा को पूछा ही नहीं है अभी। और सपा पीछे पीछे भाई गठबंधन के लिए तैयार है कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए गठबंधन कर ले कि भाई हरियाणा में भी कांग्रेस अकेले जो है चुनाव लड़ रही है, वहां भी अभी सपा से गठबंधन कोई बात नहीं हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति में अखिलेश यादव बेहद मजबूत है, उनका राजनीतिक दल बेहद मजबूत है। और अखिलेश यादव अगर गठबंधन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस मन मुताबिक सीटें सपा को नहीं देती है, एक दो सीटों की अगर बात छोड़ भी दे तो अगर नहीं देती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तगड़ा झटका देने को तैयार है। और कांग्रेस को यह झटका उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से जो मिलेगा वो बहुत तगड़ा होगा। और इसीलिए अखिलेश सॉफ्ट कॉर्नर बीएसपी की ओर लेके चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस से कोई बात नहीं बनती है तो इधर बीएसपी से गठबंधन की उम्मीदें जिंदा रखी जाए। सबसे बड़ी चीज यह है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का रवैया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति अच्छा नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में भी जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था तो उससे पहले भी इधर उधर से बयानबाजियां सपा और कांग्रेस तरफ से बयानबाजियां हुई थी। यानी गठबंधन हुआ, जीत हुई, लेकिन सब कुछ सपा और कांग्रेस के बीच में ठीक होता नजर नहीं आ रहा और एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश में राजनीति की गठबंधन की उभरती हुई करती हुई नजर आ रही है। बाकी आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस और सपा गठबंधन करके ही चुनाव लड़ते हैं या फिर एक नया गठबंधन विपक्ष में तैयार होता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।